बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या लेने गए हुए हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक रिपोर्ट है जो कि IMF ने रिलीज़ की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड में, जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि आप एक ऐसा इदारा या ऐसी अथॉरिटी बनाइए जो कि आपके ब्यूरोक्रेट्स के असासों की छानबीन करे। और हुकूमत जो है उसके ऊपर शशोपंच का शिकार है। क्या कहने जा रही है, क्या करने जा रही है, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी की रंगबाजियाँ। रंगबाजी मैं क्यों कह रहा हूँ? रंगबाजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जो है अभी भी टेढ़ी आंखों से अमेरिका की तरफ टिकटिकी लगाए बैठे हैं। और इस टिकटिकी का आपको अंदाज़ा है, ख़बरें भी अब तो छप गई कि हिंदुस्तान ने ट्रंप साहब को बाकायदा तौर पर कहा कि जो हम टैरिफ्स हैं वो हजूर वाला आपके लिए ज़ीरो कर देते हैं। तो पहले जो टैरिफ्स लगाए गए थे और जिसके ऊपर मोदी साहब जो है बज़िद थे, अड़े हुए थे, अब वो 0% कहते हैं कि जी हम टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर, आप आएँ हमारे साथ काम करें। लेकिन ट्रंप साहब ने उनको चलता कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत देर हो गई है। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर भाव-ताव कर रहे थे अमेरिका के साथ, अमेरिका ने कहा कि तुम्हारी चाइना जाने के बाद, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत के बाद भी वज़न जो है वो इतना हल्का है कि हमारे पर उसका कोई असर नहीं होता। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी साहब जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शिरकत करते हैं तो क्या वाकई जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अहदाफ हैं, जिसमें अमन व अमान है, जिसमें मईशत की बहाली है, जिसमें ख़ित्ते की बहाली है, जिसमें ख़ित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ या पॉलिटिक्स के हवाले से तमाम ममालिक के दरमियान हमांगी की बात की जाती है, तजारत की बात की जाती है, क्या वो वाकई उसके अंदर संजीदा है? बिल्कुल नहीं। और मैंने आपको ख़बर की मिसाल इसीलिए दी थी कि एक तरफ वो उधर बैठे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आएँ जनाब, आप हमारे पास आ जाएं और पहले जैसी तुझसे पहली सी मोहब्बत है, इसी तरह का कुछ है ना जी। तो उसको वो बहुत ज़्यादा मोदी साहब याद करते हैं। तो चाइना या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत का मकसद ये था कि अपना रेट जड़ा ना बढ़ाया जाए, लेकिन वो बड़ा नहीं है, ट्रंप साहब ने कह दिया। अब असल में मोदी साहब जो करना चाहते हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके साउथ एशिया के अंदर इंटरनेशनली अपना, आपको पता है, वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन साउथ एशिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो चाइना और इंडिया के दरमियान जो दोस्ती की बात है, वो बस मेरा ख्याल है कि एक धोखे की, मोदी के धोखे की ही नज़र रहेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चाइना को साउथ एशिया के अंदर किसी किस्म का डोमिनेटिंग रोल, बेशक खिता तो अलग है लेकिन चाइना की सरहदें साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो अगर जेन्युइनली, हकीकी तौर पर इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने की तरफ आए, पाकिस्तान के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने की आए, तो इस खित्ते की हैयत जो है, इस खित्ते की नौयत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनके जहन के अंदर कॉलोनियलिज़म जो है वो घुसी हुई है मोदी साहब के। जिस तरह अंग्रेज़ जो है इंडिया को चलाता रहा है, उसी तरह मोदी साहब जो हैं वो इंडिया को चलाना चाहते हैं और समझते हैं कि ये जायदाद है साउथ एशिया उनकी पूरी, और इसके अंदर उनका रोल जो है वो चौधरी का रोल है। और वो सोटे के ज़ोर के ऊपर, डंडे के ज़ोर के ऊपर सबको हाँक लेंगे और एक दफ़ा फिर अमेरिका को मना लेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आता नहीं है। तो जो चाइना के साथ इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, उसके पीछे भी इनकी जो बनिया जहनीत है वो बिल्कुल ज़ाहिर है। ये ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है अब आ रही है और इंडिया चाइना की सपोर्ट के बगैर ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो नहीं ले सकता। तो इसलिए भी मोदी साहब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बज़ाहिरन ऐसे तौर तरीके से दिखाएं कि बस हम तो बहुत ज़बरदस्त आपके दोस्त हैं। तो ये दोस्त वोस्त नहीं है, ये मुफाद परस्त हैं।
तो ये मुफाद परस्त टोला जो है अपने मुफाद के लिए किसी को भी धोखा देगा, किसी को भी मनाने के लिए किसी हद तक गिरेगा। तो अभी तो ये शुरुआत है इंडिया की तरफ से, जिसमें कह रहे हैं कि साहब हमसे दोस्ती कर लीजिए, साहब हम पैसे भी नहीं लेंगे, साहब आपको बहुत फ़ायदा होगा, साहब ये अब पॉलिसी अब चलती रहेगी मोदी साहब की तरफ से। अब दूसरी बात जो है जी, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से है। और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का जब आप नाम लेते हैं तो असल हुकूमत जो होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। निज़ाम तो ब्यूरोक्रेट्स ने चलाना है ना, सियासतदानों ने तो पॉलिसीज़ बनानी है, कवानीन बनाने हैं, बैठ के डिफेंस के मामलात को तय करना है, सिक्योरिटी के मामलात को देखना, लेकिन असल में ग्राउंड के ऊपर इन पॉलिसीज़ को, इन हिकमत अमलियों को अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करना है तो वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हवाले से बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की बातें मानना पड़ती हैं। अब ऐसे नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कहे कि जी आप अथॉरिटी बना दें ताकि इनके ब्यूरोक्रेट्स की असासों की जो है वो छानबीन हो सके। अब हुकूमत ये काम नहीं करना चाह रही, और हुकूमत ये काम इसलिए नहीं करना चाह रही कि अगर ब्यूरोक्रेट्स नाराज़ हो गए, अगर ब्यूरोक्रेट्स की पकड़ धकड़ हो गई तो फिर निज़ाम किस तरफ जाएगा, और अगर इनके बाद फिर और किसकी बारी आएगी। फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक अथॉरिटी बना दें जो कि छानबीन करे, तो फिर बारी अगली किसकी होगी आपके ख्याल में? आप खुद समझदार हैं। तो हुकूमत उस तरफ जाना नहीं चाहती है, जिसके लिए बहुत सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो एक तरीक़ाकार जो हुकूमत जिसके ऊपर गौर कर रही है वो तरीक़ाकार ये है कि हम IMF को ख़त लिखें। और ये जो रिपोर्ट जारी की है IMF ने गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है असल में रिपोर्ट पाकिस्तान के तर्ज़ हुकूमत यानी गवर्नेंस के हवाले से है, और करप्शन के हवाले से है कि यानी कि आपकी गवर्नेंस के अंदर कितना पैसा जो है वो लूट के ले जाया जाता है, कितना कमीशंस के अंदर चला जाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल हो सकता है। तो असल में ये रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि यार आप अथॉरिटी कायम करें। तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो नज़र होता है करप्शन की, और जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर हैं, जो लोग तर्ज़ हुकूमत चला रहे हैं, उनके कहने के बगैर हो नहीं सकता। और तर्ज़ हुकूमत के अंदर तो फिर आपको पता है ये तो एक लड़ी बनी हुई है जिसमें सियासतदान से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके निचले लेवल तक सरकारी अफसरान जो हैं वो सारे मौजूद होते हैं। तो उस तरफ ये जाना नहीं चाह रहे, और उसके लिए ये कह रहे हैं कि जी हम IMF को लिखेंगे कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम ये काम जो है एग्जिस्टिंग इदारों से करवा लें, यानी कि इस तरफ जाएं ही ना, अथॉरिटी बनाए ही ना। तो IMF ने तो बाकायदा तौर पर मुल्कों का जिक्र किया कि इन ममालिक के अंदर ये अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि सरकार हम तो डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं, हम नए इदारे नहीं बना रहे, हम तो ऑलरेडी इदारे जो हैं कम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उनका ये जो दलील है वो IMF जो है वो मानेगी। तो शायद कोई और रास्ता हुकूमत इस हवाले से फिर निकाले, लेकिन मामलात जो हैं गड़बड़ हुए हैं। और आपको ये भी बताते हैं ये मामलात कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी उमूमी तौर पर जो रेपुटेशन है वो क्यों इतनी बुरी है। अब तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कहना शुरू हो गए कि इनके ख़िलाफ़ अथॉरिटी बनाइए और इनके असासों की जांच पड़ताल कीजिए कि मामला क्या है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो सकता है? फ़िलहाल का जवाब नफ़ी में। और इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।